नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश में घमासान देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार इसी चीज के दावे कर रही है कि इस बार मैनपुरी सीट पर उन्हीं की जीत होगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार मुलायम सिंह नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करती चलूं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वो अपना रिकॉर्ड कायम रखने में यहां पर रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि समाजवादी पार्टी ने यानी कि अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने शाक्य समाज को साधने की कोशिश की है, यानी कि रघुराज सिंह शाक्य को अपने प्रत्याशी के तौर पर यहां पर उतार दिया गया है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर मैं अपने साथियों के साथ चर्चा करने वाली हूं कि आखिरकार मैनपुरी का चुनावी रण कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सबसे पहले मेरे साथ बने हुए हैं आसिफ सर। आसिफ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है कि मैनपुरी का चुनावी रण कौन जीतेगा और कौन हारेगा? देखिए, शुक्रिया। देखिए, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी फील्ड बनाई, जिस तरह से अपनी टीम तैयार किया, अपने कार्यकर्ताओं में जोश जुनून भरा, उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये बनी बनाई सीट है। ये समाजवादी पार्टी की होगी। अगर किसी भी सूरत में अगर बीजेपी इस पर जीत जाती है तो फिर इससे ये भी समझ में आएगा कि जैसे इस दुनिया से मुलायम सिंह यादव चले गए, उसी लिहाज से पार्टी भी चले गई, उनके बेटे भी उनकी जिम्मेदारी को नहीं संभाल पा रहे हैं। और ये अगर हार जाते हैं तो, लेकिन जहाँ तक आपने ये कहा कि कौन जीत रहा है, तो अभी फिलहाल जिस तरीके का उनका बनाया चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है कि डिंपल की आसानी से जीत हो जाएगी। अभी गोला गोकर्णनाथ सीट पर भी उपचुनाव हुए थे, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने दावा किया था कि हमारी जीत होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े अंतर के साथ अपनी जीत हासिल कर ली और समाजवादी पार्टी को अपने मुंह की खानी पड़ी। तो ऐसा हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को मैनपुरी सीट पर भी मुंह की खानी पड़ी? नहीं, देखिए, मैनपुरी सीट और अभी जो आप बता रही हैं, या फिर आजमगढ़ या रामपुर में जब लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, तो देखिए तीनों में आसमान जमीन का फर्क है। तब मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में थे और अब वो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए चुनाव की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे आन बान शान की लड़ाई है, अपनी ज़मीर को बचाने की लड़ाई है। कि जिस तरीके से उन्होंने एक परिवार को खड़ा किया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर को खड़ा किया, उस विरासत को बचाने की लड़ाई है। तो यहाँ पे चुनावी तौर पे हम देख ही नहीं सकते, और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने किसी और के बजाय अपनी पत्नी डिंपल को उतारा है। तो यहाँ पे लड़ाई ये है कि इसको ये कैसे बचाएंगे, और इसको नहीं बचा पाते तो इसका मतलब है कि सब कुछ जो है बुनियाद इनका खत्म हो जाएगा। डिंपल यादव साफ कह रही है, जनता से लगातार यही अपील कर रही है कि अगर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो समाजवादी पार्टी को इस बार जीत हासिल करानी पड़ेगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, एकदम सही कहा उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ कि उनके लिए चुनाव है। आज भी लोग जो वोट करेंगे वो डिंपल के नाम पे नहीं करेंगे या अखिलेश के नाम पे नहीं करेंगे, वो मुलायम सिंह यादव के ही नाम पे वोट करेंगे। उनकी जो उन्होंने जिस गरीबों के लिए जो, देखिए धरती पुत्र ऐसे नहीं कहे जा रहे थे, तो उनके जाने के बाद जिन लोगों में गम है, सिफाई को जिस तरह से उन्होंने काम किया, मैनपुरी में जिस तरह से उन्होंने काम किया, तो मुझे लगता है कि उनके नाम पे ही लोग वोट करेंगे। वाकई में ये जीत भी होगी तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव की जीत होगी, ये डिंपल की जीत नहीं होने वाला है। और अगर हार होती है तो फिर मुझे लगता है पूरे समाजवादी पार्टी की ही हार होगी। तो देखिए, आसिफ सर की तरफ से साफ कहा गया है कि ये इस बार मुद्दों पर लड़ाई नहीं है। इस बार जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जनता कितना प्यार मुलायम सिंह यादव को करती है। और इस बार भी उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि मुलायम सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी, यानी कि मैनपुरी की जनता बढ़ चढ़कर मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट करती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर मैं बात करती चलूँ चाचा शिवपाल के बारे में, तो चाचा शिवपाल के बारे में लगातार यही कहा जा रहा है कि साल 2012 के बाद से लगातार जो एक इंसान है जिसका अपमान किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ चाचा शिवपाल है। और किसकी तरफ से यह अपमान किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की तरफ से। लेकिन मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस बात को समझ चुके हैं कि चाचा शिवपाल की भूमिका कितनी अहम है। तो अब चाचा शिवपाल पर मैं आमिर सर से सवाल करना चाहूंगी। आमिर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाचा शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी मैनपुरी सीट पर दे दी गई है, स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम है। आपको क्या लगता है कि इससे पहले जो उपचुनाव हुए गोला गोकर्णनाथ सीट पर, वहां पर उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, लेकिन मैनपुरी सीट पर जिम्मेदारी दी गई है? देखिए,
शिवपाल यादव का जो अहमियत है वो मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अखिलेश यादव को समझ में आया कि उनको एक अहमियत देना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी पार्टी जिस तरह से बिखर रही है मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए शायद अखिलेश मुलायम सिंह यादव के रहते भर में काफ़ी वो घमंड में थे, शिवपाल यादव को पूछ भी नहीं रहे थे, उनसे बातें भी नहीं कर रहे थे, बहुत सारे उन दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ गई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि शायद अब अखिलेश यादव किसी भी तरह की कोई गलती करना चाहते हैं। आगे आने वाले बहुत सारे चुनाव हैं तो उनमें किसी भी तरह की वो गलती नहीं करना चाहते। तो इसीलिए अब गोला गोकर्ण सीट का तो मुझे नहीं उतना नॉलेज है, लेकिन हाँ अभी जो मैनपुरी की सीट पे जो चुनाव होने वाला है वो मुलायम सिंह यादव के नज़रिए से और अखिलेश यादव के नज़रिए से और पूरे जो सपा पार्टी उसके नज़रिए से बहुत अहमियत रखता है वो सीट। तो इसलिए अखिलेश यादव ने कोई गलती नहीं की, शिवपाल यादव को भी एक चुनाव स्टार प्रचारक बनाया। और जहाँ तक मुझे पल्लवी जो है जोशी पल्लवी पटेल उनको अभी थोड़ा बैक में रखा हुआ है। मुझे लगता है कि शायद अब डिम्पल यादव के साथ उनको भी रैली करनी चाहिए अभी। तो है कुछ खमियां, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस बार कुछ बेहतर करेगी समाजवादी पार्टी। तो देखिए जिस तरीके से आमिर सर ने जिक्र किया पल्लवी पटेल के बारे में, पल्लवी पटेल ने अभी बीते 2 दिन पहले ही एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे अभी पार्टी ने वेटिंग लिस्ट में रखा है, यानी कि अभी तक पल्लवी पटेल को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। अब मेरे साथ बात करने के लिए मेरे साथी अबरार बने हुए हैं। अबरार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है कि पल्लवी पटेल को आगे नहीं किया गया है, क्यों? देखिए, पल्लवी पटेल को लेकर के चर्चाएं पहले भी थी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच लगातार तलखी जो है वो देखने को मिली। और जहां तक उत्तर प्रदेश की सियासत को समझे तो वहां पर कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति जो है काफ़ी ज़्यादा हावी है। और इसी वजह से बीजेपी ने भी इस बात को ज़्यादा बेहतर समझा कि वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं रघुराज शाक्य को उतारना काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, और इसी वजह से उनको उम्मीदवार बनाया गया। जी, तो इन्होंने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है पल्लवी पटेल के बारे में, लेकिन मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूँगी चाचा शिवपाल के बारे में। तो चाचा शिवपाल ने भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफर था वो ठुकरा दिया है और अखिलेश यादव के साथ चले गए। अखिलेश यादव वही अखिलेश यादव है जो लगातार उनका अपमान कर रहे। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव के साथ जाने वाला फैसला उनका ठीक है या फिर गलत है? देखिए, इस सीट पर कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि बड़े भाई के निधन के बाद कहीं ना कहीं वो जो है परिवार में एक टूट का बड़ा कारण न बने। और इसी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं इस सीट पर जो है डिम्पल यादव के समर्थन में ऐलान कर जो है प्रचार करने की बात कही। और अभी देखिए तो उनके बेटे आदित्य यादव भी लगातार डोर टू डोर जा करके लोगों से डिम्पल यादव के समर्थन में वोट करने के लिए आग्रह करते नजर आ रहे। लेकिन ये बात इस तरीके से आप नहीं देख सकते कि आने वाले समय में भी शिवपाल यादव जो है अखिलेश यादव के साथ ही रहेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि राजनीति में समीकरण हमेशा बदलते रहते हैं। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वो जा सकते हैं, क्योंकि उनको अखिलेश यादव के नेतृत्व से लगातार जो है परेशानी रही है, नाराज़गी रही है। और इसी वजह से वो अभी भी खुलकर अगर बात करें यहाँ पर तो अखिलेश यादव ने अभी तक उस तरीके का समर्थन नहीं दिया जिस निष्ठा के साथ वो पहले काम किया करते थे समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह यादव के ज़माने में। वो चीज़ें अब उनके अंदर देखने को नहीं मिल रही है। तो हो सकता है कि इस चुनाव मात्र भर जो है शिवपाल यादव का समर्थन अखिलेश यादव को प्राप्त हो, समाजवादी पार्टी को प्राप्त हो, लेकिन ये समर्थन क्या आने वाले विधानसभा चुनाव तक बना रहेगा, इस पे संशय जरूर बना हुआ है। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि मुझे आपकी प्रतिक्रिया जाननी है। आपको क्या लगता है मैनपुरी सीट पर किसकी जीत हो सकती है? देखिए, मैनपुरी सीट पर अगर अभी राजनीतिक हालात के मद्देनजर बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए जो जातिगत समीकरण है उस लिहाज से देखा जाए तो उनका यहाँ पर ज़्यादा जो है एक तरीके से दबदबा देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही आप देखिए कि इस तरीके के समीकरण आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर भी थे, लेकिन वहाँ पर नतीजे बिल्कुल उनके खिलाफ आए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी तौर पर अगर यादव वोट में जो है गुटबाजी को तोड़ पाएगी या फिर कहीं ना कहीं यादव वोट जो पूरी तरीके से एक तरफा समर्थन जो मिलता है समाजवादी पार्टी को, अगर उसमें कोई टूट करवाने में कामयाब होती है तो जाहिर सी बात है कि नतीजे यहाँ पर कुछ अलग तौर से भी देखने को मिल सकते हैं। रघुराज शाक्य वहाँ पर उम्मीदवार है तो उनको समाजवादी पार्टी के उन तमाम रणनीतियों को बेहतर ढंग से समझते हैं और इसी वजह से बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया ताकि दो तरफा वोट जो है उनके पक्ष में आते हुए नजर आए।
तो देखिए यहाँ पर मेरे तमाम साथियों की तरफ से बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, लेकिन देखना 8 दिसंबर को दिलचस्प होगा कि आखिरकार मैनपुरी का चुनावी रण कौन जीतता है और कौन हारता है। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए कि मैनपुरी में किसकी जीत होगी, क्या रघुराज सिंह शाक्य की जीत होगी या फिर डिंपल यादव की जीत होगी। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।